प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मात्रात्मक भूगोल के अंतर्गत मध्यका की गणना करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको समांतर माध्य की गणना करना। तीनों ही श्रेणियों में हमने समांतर माध्य की गणना करना सीखा, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में। अब इसी प्रकार से तीनों श्रेणियों में मध्यका की गणना कैसे की जाती है मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि मात्रात्मक भूगोल में देखिए मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों का गणना करना आ जाए तो आगे के लिए हमारे लिए राह सुलभ हो जाती है। तो मध्यका सबसे पहले हम जान लें कि मध्यका किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम पर जमाने पर जो बीच का जो मूल्य होता है वो मध्यका कहलाता है। यानी समंक श्रेणी को आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में जमा लिया जाए तो जो बीच का जो मान होता है वो हमारा मध्यका कहलाता है। कॉर्नर मोदे ने अपने शब्दों में मध्यका को परिभाषित किया है। कॉर्नर मोदे के अनुसार समंक श्रेणी का वह मूल्य जो समंक श्रेणी को दो भागों में विभाजित करता है, इसके एक ओर मध्यका से अधिक मूल्य होते हैं तो दूसरी ओर मध्यका से कम मूल्य होते हैं। इस प्रकार से जो मध्यका है वो बीच का मूल्य कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। तो इस प्रकार से मध्यका जो है किसी भी समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर जो बीच का जो मान होता है वो मध्यका कहलाता है। तो अब आइए हम मध्यका को कैसे गणना की जाती है ये जानते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में, तो व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले जाने इसका सूत्र क्या है। तो सूत्र है m बराबर n+1/2 मां पद। इसमें सूत्र में m बराबर है मध्यका और n बराबर है पदों की संख्या। ये इस सूत्र के माध्यम से हम व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक सवाल है हमारा कि निम्न उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर मध्यका मूल्य की गणना कीजिए। उत्पादन मेट्रिक टन में दिया हुआ है, 23 मेट्रिक टन, 25 मेट्रिक टन, 15 मेट्रिक टन, 29 मेट्रिक टन, 45 मेट्रिक टन, 23 मेट्रिक टन, 26 मेट्रिक टन, 30 मेट्रिक टन और 40 मेट्रिक टन। ये 9 संख्याएं हमारे पास है। तो अब सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में जमा लेंगे। तो यहाँ लिख भी सकते हैं हम समंक श्रेणी को आरोही क्रम में जमाने पर। तो एक तरफ जैसे क्रम संख्या या ये तहसील हो सकती है तो तहसीलों के नाम लिख दें, जिले हैं तो जिले, इस तरह से, या क्रम संख्या के आधार। तो अब जैसे सबसे न्यूनतम मूल्य यहाँ है नंबर 1, जैसे उत्पादन मेट्रिक टन में, तो नंबर 1 सबसे कम है 15 मेट्रिक टन। नंबर 2 15 के बाद में 23 और तीसरा यानी ये भी 23 दो बार आ रहा है, 23 नंबर जाए। 23 के बाद में 25 के बाद में इसमें देखें तो 26 के बाद में देखें हम तो 29 के बाद देखें तो 30 और 30 के बाद देखें तो 40 और 40 के बाद देखें तो 45। ये हमारे पास में सवाल के अनुसार है, इसको हमने जमा लिया। तो n बराबर हमारे पास है 9।
अब मध्य का मूल्य हमें निकालना है। तो मध्य का मूल्य निकालने के लिए हमें सूत्र के अनुसार जमाए तो m बराबर कितना है हमारे पास, सूत्र है हमारे पास m बराबर n+1 बटा 2वां पद बराबर n है 9 + 1 बटे 2 यानी 10 बटे 2 बराबर 5वां पद। ठीक है, 5वां पद। तो 5वां पद का मूल्य हमारा मध्य का मूल्य है। तो 5वें पद का मूल्य है 26 मेट्रिक टन। अतः m बराबर 26 मेट्रिक टन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब हमने आरोही क्रम में जमाया इसको, तो सूत्र के अनुसार जब हमने देखा तो मध्य का मूल्य 5वें पद में छिपा हुआ है। तो 5वें पद का मूल्य है 26 मेट्रिक टन, इसलिए मध्य का मूल्य हुआ हमारा 26 मेट्रिक टन। तो इस प्रकार से हम किसी भी समग्र श्रेणी में मध्यका की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले उस श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में हमें जमाना होगा। आरोही क्रम में जमा लेंगे या अवरोही क्रम में जमाएंगे तो भी मूल्य में अंतर नहीं आएगा। तो बढ़ते हुए क्रम में जमाए या घटते हुए क्रम में जमाए। तो हमने जैसे समग्र श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में जमाया, तो बढ़ते हुए क्रम में जमाने के बाद में हमने सूत्र द्वारा पता किया तो n+1 बटा 2 करने पर आया 5वें पद का मूल्य हमारा जो m है। तो 5वें पद का मूल्य का मतलब हमारा मध्य का मूल्य का मतलब है 26 मेट्रिक टन। ये हमारा जैसे होगा। अब कई बार समस्या ये आ जाती है कि जैसे समग्र श्रेणी में जैसे कि यहाँ पर 9 है वैल्यू, इसकी जगह जैसे सम संख्या हो, तो सम संख्या करने पर सूत्रानुसार +1 करने पर वो विषम संख्या हो जाती है। तो अगर जैसे मान लीजिए ऐसा सवाल हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास उदाहरण है उसमें हम मान लें कि जैसे 8 ही पद होते, 8 ही पद होते तो हम क्या करते, जैसे m बराबर सूत्र है n+1 बटा 2 वहां पद करना पड़ता। तो जैसे m हमारे पास जैसे n है हमारे पास 8 + 1 बटे 2, तो 9 बटे 2। तो ये किया तो हमारे पास आए 4.5 वहां पद, ये अपूर्णांक हो गए। तो अब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम ये करते हैं कि चौथे व 5वें पदों के मूल्यों को जोड़कर औसत ज्ञात करते हैं। तो अब जैसे इस उदाहरण में चौथा और 5वां पद, चौथा पद है हमारा 25 और 5वां पद है 26। इन दोनों को जोड़े हम तो ये हो गया 51। तो इसका औसत निकाल लें, 2 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगी, जितनी संख्या होती है उसका भाग देने पर उसका औसत। 2 का भाग देने पर ये आया 25.5 मेट्रिक टन। अगर जैसे मान लीजिए 8 ही पद होते, 8 ही संख्याएं होती, तब हमारा ये सवाल होता। तो उसमें हम क्योंकि ये सम हो जाता, तो सम होने की स्थिति में जैसे n+1 करने के बाद में 2 का भाग देने के बाद में संख्या विषम आती है, तो हम क्या करते हैं उसमें हम उन दोनों ही पदों का औसत निकाल लेते हैं। यानी जैसे इस उदाहरण में हमने लिया तो इसमें 4.5 आए तो चौथे
और 5वें पदों के मूल्यों को जोड़कर उसका औसत निकाल लिया जाएगा। तो जो औसत आएगा वो फिर हमारा मध्य का मूल्य होगा। तो चाहे सम श्रेणी हो चाहे विषम श्रेणी हो, किसी भी श्रेणी में हो, तो व्यक्तिगत श्रेणी में मध्य का की हम गणना कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को व्यक्तिगत श्रेणी में मध्य का की गणना करना आसानी से समझ में आ गया होगा। हमारा प्रयास है कि कोरोना काल में आप लोगों को अधिक से अधिक ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अध्ययन की सुविधा मिले। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए और अपने कमेंट्स के द्वारा बताइए कि आप लोगों को ये समझ में आने में कई दिक्कत है, तो हम उसका निदान करेंगे, उसको आपकी समस्या का हल करेंगे। तो अधिक से अधिक लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि फीडबैक मिलेगा कि विद्यार्थियों को हमारी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो इसके लिए आप लोग यही अब आने वाले समय में, जब तक अभी इस महामारी से मुक्ति नहीं मिल जाती है, हमारे पास में अध्ययन अध्यापन का यही एक माध्यम है। तो इसलिए अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए और अध्ययन के मतलब से आप लोग मतलब से इसका लाभ उठाकर और बताइए कि किस तरह से हम आप लोगों को और अधिक इस पे सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।